नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दमोह का। यहां पर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। श्रद्धालुओं पर हमला करने वाला आरोपी जुनैद खां गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाकर रास्ता खाली कराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चमन चौक की घटना है। श्रद्धालु पर जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं दमोह का। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए क्या अपडेट है। IBC 24 की खबर का असर हुआ है, लेकिन भी कहा जा रहा है कि चमन चौक से अमूमन इसी तरह की वारदात सामने आती है। जब भी कोई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाता है तो वहां पर उनके ऊपर अमूमन हमला कर दिया जाता है। तो इसको लेकर के अब किस तरह के कदम उठाने वाला है प्रशासन, क्योंकि इस मामले में तो गिरफ्तारी हो चुकी है, जुलूस भी निकाला गया। अब आगे इस तरह की वारदात ना हो, उसको लेकर के क्या एक्शन प्लान है? जी आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह शहर के गढ़ी मोहल्ला यानी चमन चौक का पूरा मामला है, जहां पर आज सुबह करीब 11:15 बजे सागर से कुछ श्रद्धालु जो है बादकपुर धाम जागेश्वरनाथ के दर्शन के लिए गए हुए थे। और जैसे ही वो वहां से लौटे तो वहां पर उनके ऊपर जो है चमन चौक के पास में एक आरोपी के द्वारा उन्हें रोककर और उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसकी खबर IBC 24 के द्वारा जो है इस पूरे मामले की प्रमुखता से उठाई गई थी। वहीं इस खबर में हमने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वहां पर जो है संकीर्ण एरिया है और पूर्व में भी वहां पर जो है मुआवजा भी वितरण हो चुका था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा था। और इसके पूर्व भी कई श्रद्धालुओं पर जो है वहां पर हमले की वारदातें सामने आती नहीं थी, जिसको लेकर सुबह से IBC 24 के द्वारा जो खुलासा करते हुए पूरी खबर को जो प्रमुखता से दिखाया गया था। जिसके बाद में दमोह प्रशासन हरकत में आया और पुलिस हरकत में आई तो तत्काली जो है तत्परता से कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके लिए कोतवाली थाना से जो है जिला अस्पताल तक पैदल जुलूस निकाला गया और जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर आरोपित जो है जुनैद खां ने उसको न्यायालय में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ दमोह प्रशासन भी इस पूरी खबर को लेकर जो है हरकत में आई और तत्परता से ही जिला प्रशासन के अमला ने जो है बुलडोजर लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर संकीर्ण एरिया जो जितना भी था वहां पर अतिक्रमण हटाया गया और बुलडोजर कार्रवाई की गई। हालांकि आकांक्षा बताना चाहेंगे कि प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई में जो है वहां पर काफी नोकझोंक जैसी माहौल भी जो है निर्मित हुआ। और हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन के सामने किसी की एक ना चली और जो है देखते ही देखते वहां का रास्ता दुरुस्त करा दिया। जी आकांक्षा। ठीक है जितेंद्र, अब उम्मीद यही है कि अब आगे इस तरह का मामला उस चौक से सामने न आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। अब रुक कर लेते हैं सागर का। सागर में लाठीचार्ज हुआ है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कोतवाली थाने के पास ये लोग जमा हो रहे थे। मंदिर के तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इससे पहले हिंदुवादी संगठन के लोगों ने चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, TI को लाइन अटैच नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन हो सकता है। और आज जब थाने का घेराव करने के लिए हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर तोड़फोड़ का ये मामला है। देखिए किस तरह से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो लगातार यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले मंदिर में तोड़फोड़ की खबर मिली थी। उसके बाद जब CCTV फुटेज आया तो उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई है। हिंदू समाज ने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हमारे संवाददाता शिवम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या अपडेट है? अभी वहां पर कैसी स्थिति है? TI को तो लाइन अटैच कर दिया गया है, अब क्या मांग है? अब ये लोग थाने का घेराव क्यों कर रहे हैं? जी, असल में कुछ देर पहले, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले, सागर कलेक्टर संदीप GR कोतवाली थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही सागर कलेक्टर का फ्लैग मार्च कोतवाली से शुरू हुआ, सराफा में हिंदू संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्टर की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया ताकि वे उनसे अपनी बात कह सकें। उस दौरान कुछ नारेबाजी भी इस तरह की गई। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन लोग जब नहीं समझे तो पुलिस को लाठीचार्ज और बल प्रयोग वहां पर करना पड़ा। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, तो लोगों को वहां से हटाया गया। उसके बाद सागर कलेक्टर ने पूरे कोतवाली क्षेत्र का अपनी गाड़ी से फ्लैग मार्च करते हुए पूरे क्षेत्र का दौरा किया और कहा है कि सागर की जनता है शांति ही चाहती है और सागर में शांति कायम रहे, इसकी उन्होंने सभी से अपील की। ठीक है, अभी वहां पर स्थिति अंडर कंट्रोल है शिवम?
जी अभी यहाँ पर बिल्कुल अभी यहाँ पर कहीं भी ना तो लोगों का जमावड़ा है, ना ही किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर देखी जा रही है जिसे कि आपत्तिजनक कहा जा सके। अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिव। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। ड्रोन सेंटर का उद्घाटन किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे थे। सीएम राइस स्कूल का उन्होंने शुभारंभ किया और उज्जैन वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। 3 गांवों के नाम बदले गए और उसके बाद सीधे पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर। ड्रोन सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया गया है और आप देखिए किस तरह से लगातार मोहन सरकार ड्रोन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, जब वो नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी और नींव रखी थी कि किस तरह से अब आगे बढ़ करके लगातार ड्रोन के क्षेत्र में अब नई ऊंचाइयों को मध्य प्रदेश में पहुंचाना है। और इसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की सीधी तस्वीरें, ड्रोन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव भी आपको यहां पर नजर आए। तमाम जनप्रतिनिधि जो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। और आज ये बेहद खास कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के ड्रोन यहां पर शोकेस किए गए हैं और उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंदौर की ये लाइव तस्वीरें। ड्रोन सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अलग अलग ये ड्रोन जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, हाईटेक सुविधाओं से लेस सीधी तस्वीरें इंदौर की। आमंत्रित अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। मंच पर मानस सचिव मधु वर्मा जी, आदरणीय मधु वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित। तो कई क्षेत्रों में इंदौर लगातार उल्लेखनीय काम कर रहा है और अब ड्रोन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन सेंटर का बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खंडवा रोड स्थित कस्तूरबा ग्राम में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ आज हुआ है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल हो रहे हैं। और खास बात यह रही कि जब यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो ड्रोन से ही पुष्प वर्षा कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। फ्लाइंग क्लब के मानस सचिव मिलिंद जी महाजन और एनआईसीटी के चेयरमैन एमडी मुकेश हजेला सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आगे किस तरह से ड्रोन का आप संचालन कर सकते हैं। नए नए स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग सेंटर से निकलेंगे और फिर ड्रोन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। तो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कला संकुल का अवलोकन भी उन्होंने किया है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इंदौर के विकास और नवाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उस पर केंद्रित है। कस्तूरबा ग्राम पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है और अब से थोड़ी देर में कला संकुल का दौरा भी करेंगे। इससे पहले उज्जैन में पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और उसके बाद अब सीधे पहुंचे हुए हैं इंदौर। अलग अलग कार्यक्रमों में यहां पर भी शिरकत करेंगे। तो ड्रोन पायलट कैसे बनाया जाए और स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में ड्रोन उड़ाने की यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन की ट्रेनिंग काफी महंगी होती है, काफी महंगी फीस चुकानी होती है, लेकिन सरकार की तरफ से ये बेहद बड़ा कदम ताकि ड्रोन का प्रशिक्षण काफी कम दामों में मिल सके, कम फीस में हो सके। इसलिए आज ये खास मौका ड्रोन सेंटर का, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। उन्नत ड्रोन प्रशिक्षण देना मोहन सरकार का उद्देश्य है और युवाओं को रोजगार के जाहिर सी बात है नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ड्रोन अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में इंदौर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इंदौर के जो युवा हैं, ना सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, आधुनिक तकनीक से जुड़ करके खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, क्योंकि खेती के क्षेत्र में भी
कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन नए नए नवाचार कर रहा है। इस ड्रोन सेंटर के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कृषि उत्पादन में ड्रोन की मदद से और दक्षता और कम लागत से काम किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार मिलेगा। तो लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस रहा है कि किस तरह से ड्रोन की ट्रेनिंग को लेकर के युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। और आज की ये खास तस्वीर, इंदौर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। चलिए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। जबलपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर के पौष इलाके सिविल लाइंस में पेट्रोल पंप के पास एक युवक पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। बीच सड़क खून से लथपथ पड़े युवक को देखकर लोगों ने घटना की सूचना सिविल लाइंस पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पेंटर है और पुलिस के मुताबिक अज्ञात आरोपियों ने मृतक दयाशंकर पर चाकू से कई वार किए थे, जिससे ज्यादा खून बह गया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अपार्टमेंट के सामने कोई रोड किनारे बेहोश हालत में पड़ा है, तो थाना स्टाफ द्वारा उसको तत्काल उठा के विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित किया गया। इसके शरीर में 6 से 7 चाकू जैसे वस्तु के चोट के निशान है। आरोपियों के बारे में भी किसी प्रकार को नहीं बताया गया है, तो जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के बडोखर गांव में सेप्टिक टैंक में 4 दोस्तों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस का दावा है कि 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। एक साथ 4 शव मिलने के बाद खुद रीवा संभाग के डीआईजी साकेत पांडे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि 4 में से एक शव सुरेंद्र प्रजापति का है, जो विंध्यनगर का निगरानी बदमाश है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सुरेंद्र और उसके 3 दोस्तों की हत्या क्यों की है और किसने की है। पुलिस के अनुसार चारों दोस्त नए साल का जश्न मनाने के लिए बडोखर गांव आए थे, जहां किसी नुकीली चीज से इनकी हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी जब्त की है, जिससे जल्द ही मामले का खुलासा होने की संभावना है। बोला कि हम जा रहे हैं पाही बने, ऐसे बोल के निकला है घर से। किसी से आप लोग को विवाद भी था कुछ? नहीं, क्यों से विवाद नहीं था। तो ये 3 और कौन है? तीनों उसका दोस्त है। अब देखिए, हमको यही लग रहा है कि मार के कोई बिक दिए हैं। कुछ और आपत्तिजनक चीजें अभी तक की तलाशी में मिली हैं, जो किसी तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको अभी बताना ठीक नहीं है। अभी मुख्य चीज ये है कि चौथी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लें। ये जो वाहन यहाँ खड़ा है, इसको ट्रैक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि बहुत जल्दी कुछ बताने की स्थिति में आ जाएंगे आप। खबरदार से है, यहां पर जिला प्रशासन ने तारपुरा गांव में जनचौपाल लगाई है। यूनियन कार्बाइड कचरे के संबंध में जानकारी दी। ग्रामीणों को अधिकारी जानकारी देते हुए नजर आए कि आप अफवाहों से सावधान रहें। एएसपी, एसडीएम और पीथमपुर सीएसपी सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीते दिनों इसी गांव में जो पुलिस अधिकारी थे, सुरक्षा बल थे, उनके ऊपर पथराव किया गया था और आज आप देखिए यहां पर प्रशासन की तरफ से जनचौपाल लगाई गई। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर के जिस तरह से लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के इन ग्रामीणों को समझाइश दी गई। रीवा के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात जख्मी हो गया। प्रसव के दौरान टाके लगाने वाली स्टील की नुकीली पिन भी नवजात के साथ महिला के पेट से बाहर निकली। प्रसूता के परिजनों के मुताबिक दूसरी डिलीवरी के लिए गुरुवार को जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक ये पिन 2 साल पहले गांधी मेमोरियल अस्पताल में हुई डिलीवरी के दौरान पेट के अंदर ही छूट गई थी। अब 2 साल बाद जब दूसरी डिलीवरी हुई तो ये बाहर निकल पाई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के डीन का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। डिलीवरी जब हुई, डिलीवरी होने के बाद पिन निकली तो डिलीवरी होने में बच्चे को इंजरी हुई। बच्चे को स्क्रैच आए हैं, चेहरे पे स्क्रैच आए हैं और बच्चे को फिर ले जाके मशीन में रखे हुए हैं, वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। एल टाइप की पिन थी, वो तो बता रहे हैं कि इससे मतलब टाके लगाए जाते हैं, उस टाइप की पिन थी, वो अंदर उन्होंने छोड़ दिया। ये नहीं कह पाना तो मुश्किल है जब अपन कि वो सुई छूटी थी या नहीं छूटी थी, और उसको जो चोट आई है वो सुई के कारण ही आई है या किसी अन्य कारण से नहीं आई है।
तो ये तो संभावनाओं की बातें हैं, और जब तक रियलिटी नहीं पता अपन इस बारे में कमेंट करना बड़ा मुश्किल। सब जांच के विषय हैं, पता करने के विषय हैं। जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, इस अवसर पर मानद सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब श्रीमान मिलिंद महाजन जी, कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट के निदेशक श्रीमान करुणाकर त्रिवेदी जी, माननीय मुकेश हजेला जी, गौरव रणदिवे जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण, मेरे सामने विराजे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों। ड्रोन टेक्नोलॉजी वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय विषय है और हम सब भाग्यशाली हैं उनके अपने समय से आगे चलने के संकल्प और जिससे भविष्य में लाभान्वित होने के रास्ते मिलते हैं। ऐसे मामले में आज भारत परमात्मा की दया से विश्व के सामने अग्रगण्य भूमिका में आके खड़ा हुआ है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे 10 साल पहले, 11 साल पहले, लेकिन आज का भारत हमें विश्व की अग्रिम कतार में ले जाने के लिए न केवल संकल्पित है बल्कि उस दिशा में ठोस कदम उठाता भी दिख रहा है। एक एक करके जिस प्रकार से भी भारत के अंदर नवीन तकनीक का प्रवेश करता है, उस नवीन तकनीक के आधार पर हमारे देश को कैसे लाभ मिले, हम उससे कैसे लाभ उठाएं। अब हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 2022 में नमो ड्रोन दीदी स्कीम यशस्वी प्रधानमंत्री आज से 2 साल पहले, आज भी ये थोड़ा बाकी कई देशों के लिए अलग प्रकार की चुनौती है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जोड़ करके स्वसहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने की कल्पना को लेकर के कितनी अच्छी स्कीम इसको लागू की। और जैसा कि हमको बताया भी गया अभी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारी खासकर दवाई, एग्रीकल्चर में हम सोयाबीन में दवाई डालें, कुछ और काम करें तो ट्रैक्टर से डीजल जलाना, समय की नुकसानी होना और ऐसे कई सारे कष्ट खेत के जो मैं समझता हूँ धीरे धीरे आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर न केवल इसमें बल्कि आने वाले समय में तो और इसकी बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। और ऐसे में ये हमारा फ्लाइंग क्लब के माध्यम से जो अभी मिलिंद महाजन जी ने बताया है, हमारा तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट का आपने बताया कि हम वैसे सिखाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से आपकी जॉइंट मीटिंग कराएगी और हम नीचे से नीचे तक जाकर के इसका लाभ कैसे उठाएं, हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपको यही आश्वासन देना चाहूँगा कि आप पूरे प्रदेश का प्लान बनाएं। आपके अलावा भी इसको नीचे जाकर के मास्टर ट्रेनर कैसे तैयार हो, हमारे इस काम के आधार पर टारगेट तय करें, किस किस प्रकार से हमको बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे बढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना का ये क्षेत्र है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2030 तक भारत विश्व में ड्रोन टेक्नोलॉजी की राजधानी बन जाए, ये बहुत बड़ा संकल्प है। इस बलबूते पर कि जब हम इसको लीड करेंगे, ऐसे में हमारे लिए ये बड़ी संभावना का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। आप केवल कल्पना करो हमारे लिए ये इसका कितना महत्व है। भौगोलिक एरिया जब बड़ा होता है तो हमारे लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और भौगोलिक एरिया हमारा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश नंबर में आता है। और जब विविधता की बात हो, हमारे यहाँ वन्य संपदा, वन्य जीव, आइए माननीय सांसद जी, आपका भी अभिनंदन है, हमारे नर्मदापुरम के सांसद बैठिए बैठिए चौधरी जी आराम से, बहुत अच्छा। तो मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य की बड़ी संभावना का ये क्षेत्र है और खास करके जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और जब युवा शक्ति हमारे हाथ में है, उनको इस व्यवस्था से जोड़ना है,
भविष्य के लाभ उठाना है और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हो सकता आने वाले समय में इसमें और बहुत सारी चीज़ चेंज होगी। हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम से लगा करके हमारे यहाँ बड़े बड़े मेले होते हैं, जैसे अभी हमारा सिंहस्थ आने वाला प्रयाग का तो 2 दिन बाद चालू हो जाएगा, और बड़े दूसरे प्रकार के भी मेले हमने सबने देखा। इंदौर जैसी जगह में भी हमारे पास छोटे छोटे मामले में कहने के लिए तो अटपटा लगेगा, लेकिन वीवीआईपी का काफिला जा रहा है तो जो जाम लगता है, ऐसे में उसका मार्ग निकालना कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे यातायात को सुव्यवस्थित किया जाए। फसलों की बात मैंने कही है, इसी प्रकार से जैसे लुइस ब्रेन ने ब्रेन लिपि दी है, और ब्रेन लिपि देते हुए हमको समझ में क्या आता है कि ब्रेन लिपि मतलब अंधों के लिए, अपने जो दिव्यांग है जिनकी आंखों से कष्ट है, वो अपने उनके काम का आता है। असली अर्थ में ब्रेन लिपि उनके लिए तो 10% है, 90% युद्ध के सभी सैनिकों के लिए है, जो अंधेरे में अपने टारगेट को ब्रेन लिपि के माध्यम से तुरंत संदेश को पकड़ते हैं, समझते हैं और उसको लागू करते हैं। अर्थात हर वो चीज जिसके आधार पर एक क्षेत्र हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि ये वहीं का है, ये समग्र क्षेत्र में काम आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में बड़ी संभावना का ये हमारा ड्रोन का एक क्षेत्र है, और आपने तो प्रशिक्षण केंद्र चालू किया है, तो ये हम मान के चलते हैं कि आने वाले समय में आपका प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकतम रूप से पूरा समाज लाभ उठाए, सरकार लाभ उठाए। मैं आपको ये आश्वस्त करूंगा कि हमारे पास आप जहां अभी जिस प्रकार से आपने इसके प्लान किया है और थोड़ा मास्टर प्लान हमारे लोगों के साथ भी बैठ के बनाइए, निश्चित रूप से इसमें पूरी सरकार की मदद रहेगी। मेरी अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ड्रोन की एक करें। कैप्टन प्रीति, ड्रोन का रिमोट मुख्यमंत्री जी के सामने है, और इधर अगर आप लोग देखेंगे तो एक ग्रीन लाइट जल रही है, वो ड्रोन है जिसकी लॉन्च फ्लाइट आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रही है। और हम अगर आप देखेंगे तो ये ड्रोन थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ये ड्रोन का ट्रेनिंग ड्रोन है, डुअल कंट्रोल है, और इसमें जो प्रशिक्षक होता है वो अपने मास्टर के साथ, अपने ट्रेनर के साथ इसको उड़ाना सीखता है। तो इसमें ड्यूल कंट्रोल है, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसको जमीनी स्तर पर ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो माननीय और हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, उसकी ट्रेनिंग का पहला कदम इसी ड्रोन से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो बड़े ड्रोन आपने एग्रीकल्चर के देखे, जिनका पेलोड 25 किलो तक होता है, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के हम लगभग 7 मिनट में 1 एकड़ के करीब छिड़काव हो जाता है। सर, इसमें आ गए हैं डिफेंस में ड्रोन बहुत यूज हो रहे हैं, जिसमें बॉर्डर सर्वेलेंस कदम इसी ड्रोन से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो बड़े ड्रोन आपने एग्रीकल्चर के देखे, जिनका पेलोड 25 किलो तक होता है, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के हम लगभग 7 मिनट में 1 एकड़ के करीब छिड़काव हो जाता है। ड्रोन बहुत यूज हो रहे हैं। तो इंदौर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आज ड्रोन सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम है इंदौर में, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे, और इस सेंटर के उद्घाटन के बाद क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा, काफी विकास इस क्षेत्र का होगा। इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार नई नई पहल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब और कस्तूरबा ग्राम का संयुक्त ये उपक्रम है, जहां पर सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और प्रदर्शनी का जायजा लिया।
फ्लाइंग क्लब द्वारा ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालने का निर्णय किया गया। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा मिलिंद महाजन जी को और उनके सभी मित्रों को। और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी की राजधानी बनेगा, कैपिटल बनेगा, अर्थात यहाँ इसकी अत्यधिक प्रकार से संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत गंभीर है। मैंने ऑफर दिया है कि आइए भोपाल में आईटी के हमारे मित्रों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर इसको नीचे के सभी सेक्टर में कैसे उतार सकते हैं, हमारे गरीब, युवा, महिला, किसान सभी क्षेत्र में इसका लाभ लें। और नई टेक्नोलॉजी का आधार, नई तकनीक होती इसीलिए है जो बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। मेरी अपनी ओर से बधाई।